हेलो दोस्तों, वेलकम टू पिहुअर। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में की थी, जो कि मेरी फर्स्ट वीडियो है। आप ज़रूर जाके देखना अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिससे आप सब लोग रिलेट करते हैं एंड काफ़ी सीरियस टॉपिक है और उसको हम अपनी इंडिया के लेवल पे देखते हैं। तो उससे पहले आप एक वीडियो क्लिप देखिए। कचरे के ढेर गॉडविन ओचिएंग जैसे लोगों की जिंदगी का सहारा हैं। हाँ, ये काम गंदगी से भरा है, पर इसके अलावा ज्यादा कोई काम भी तो नहीं है। केन्या की अर्थव्यवस्था फल फूल रही है, लेकिन इससे पैदा होने वाला ज्यादातर पैसा तो मुट्ठी भर अमीरों की जेब में चला जाता है। ये अन्याय है कि कुछ लोग इतने अमीर हैं कि उनके परिवार के पास जमीनें हैं, खेत हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं और बड़ी मुश्किल से सोते हैं। कुछ लोग तो यहाँ कूड़े के मैदान के पास ही सो जाते हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं है। मेरे ख्याल से जो लोग अमीर हैं उन्हें गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए कोई केंद्र खोलना चाहिए ताकि उनकी हालत सुधरे, या उन्हें मुश्किल जीवन जी रहे युवाओं की मदद करनी चाहिए। इससे कम से कम बस्ती की गरीबी की समस्या कुछ तो घटेगी। यहाँ सामाजिक असमानता हिला देने वाली है। केन्या के ज्यादातर लोगों के पास ना तो स्वास्थ्य बीमा है, ना ही उन्हें सरकारी पेंशन मिलती है। यहाँ की 40% आबादी रोजाना 150 रुपए से भी कम पर गुजारा करती है। वहीं केन्या में ऐसे लखपति भी हैं जिनके पास $9,000 से भी ज्यादा की संपत्ति है। इनमें यहाँ के कुछ बड़े राजनेता भी शामिल हैं। हर दोपहर ओचिएंग बीने हुए सामान को छांटते हैं और उसमें से खाना, प्लास्टिक और धातु अलग अलग करते हैं। आप जो डिब्बे देख रहे हैं, इन्हें मैं जमीन पर पेपर बिछाकर इकट्ठा कर देता हूँ। मैंने एक आदमी काम पर रखा हुआ है। वो हफ्ते के आखिर में आकर इन्हें धोकर सुखा देता है। जब ये साफ और चमकदार दिखने लगते हैं तो लोग इन्हें खरीद लेते हैं। अगर मैंने आज ये डिब्बे बेच दिए तो मैं 200-250 रुपए कमा लूंगा। इसमें मेरे परिवार के आज के खाने का इंतजाम हो जाएगा। हो सकता है कल मेरे काम पर जाने से पहले दोपहर का खाना भी आ जाए। रोजाना 200-300 रुपए कमाकर ओचिएंग अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाते हैं, जिसका पैमाना वर्ल्ड बैंक ने करीब 140 रुपए तय किया है। क्या हुआ, शौक गए क्या वीडियो देख? और ये वीडियो तो छोड़ो, आपने खुद अपनी आंखों से काफ़ी सारे ऐसे स्लम एरियाज़ में ये चीज़ें देखी होगी कि कितनी पॉवर्टी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि पॉवर्टी कितनी डेंजरस है। ये धीरे धीरे एक महामारी का रूप ले रही है, जस्ट लाइक एन एपिडेमिक, जो कि हमारे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में 2019-20 में आया था। जी, मैं बात कर रही हूँ कोरोना की। तो उसे हम उस टाइम पे तो क्या था कि हम सब ने, पूरे वर्ल्ड ने एक साथ होकर उसे हरा दिया था, राइट। इस बार अब बारी है पॉवर्टी की, तो आपको और हमें मिलके इस पॉवर्टी को हराना होगा। तो आइए पहले उसके बाद कुछ कॉजेज़ जान लें, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कोई बीमारी है, रोग, वायरस है, तो उसके कॉजेज़ जानना तो ज़रूरी है ना। तो सबसे फर्स्ट रीज़न है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंडिया की पॉपुलेशन लास्ट 3 to 5 ईयर्स में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से देखें तो लास्ट 45 ईयर्स से हर साल 2.2% पीपल ऐड होते हैं हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में। और अगर एवरेज देखें तो 70 मिलियंस पीपल आर एडेड टू आवर कंट्री एवरी ईयर, जो कि काफ़ी बड़ी बोल सकते हैं नंबर है इंडिया के लिए पॉपुलेशन में। पॉवर्टी जो कि काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा है पॉवर्टी को। और इंडिया की बोल सकते हैं इंडिया की पॉपुलेशन इतनी फास्ट बढ़ रही है जितनी फास्ट इंडिया की ट्रेन ही नहीं चलती है। तो बढ़ते हैं सेकेंड रीज़न की तरफ पॉवर्टी के, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। इंडिया में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे बेरोज़गारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। एंड लास्ट मंथ ही जुलाई 25 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी थी कि 5.2% जो पीपल है इंडिया में, वो जॉब सीकर्स, उन्हें जॉब मिल ही नहीं रही है, समझ रहे। एंड देखा जाए, आपको ये जान के काफ़ी शौक हो गए कि हमारे इंडिया में काफ़ी ऐसे अडल्ट एंड यूथ हैं जो काफ़ी वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयड है। यानी इंडिया में पढ़े लिखे लोग भी अब बेरोज़गारी में आते हैं। तो आप इसके
जो इफ़ेक्ट्स उसे देख के पता चल सकता है कि पॉवर्टी जो है वो कितना हाईली अफेक्ट कर रही है इंडिया को। फिर आता है प्राइस राइज। जैसे कि प्राइस राइज, जो मिडिल क्लास लोग हैं, अगर प्राइस राइज लाइक चावल का भाव जो है अभी बढ़ जाएगा तो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी पॉवर्टी लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि वो उस जो चावल कहीं 30-40 रुपये किलो मिल रहा था वही 80-90 रुपये किलो मिलने लगेगा। तो ऑब्वियसली मिडिल क्लास लोग भी पॉवर्टी लाइन में धीरे धीरे आने लग जाएंगे, क्योंकि प्राइस राइज का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है पॉवर्टी का। तो ये थे कुछ रीज़न जो मैंने आपको बताए पॉवर्टी के, जो हाईली इंडिया को अफेक्ट कर रहा है। एंड इसके सिवाय भी काफ़ी सारे रीजंस है। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस ऑफ पॉवर्टी विच आर अफेक्टिंग आवर इंडिया टू मच। तो अभी हमने समझे वायरस जो भी एपिडेमिक है उसके बारे में हमने ये तो जान लिया कि वो हो कैसे रहा है, उसके रीजंस एंड कॉजेज़ तो हमें पता चल गया। अब बारी है कि हम उसे रोकेंगे कैसे, क्योंकि जो चीज़ हमने ठानी है कि हाँ हमें पॉवर्टी रोकनी है तो उसके बारे में थोड़ी रेमेडीज़ भी जान लेते हैं। अब तब बढ़ते हैं रेमेडीज़ ऑफ पॉवर्टी की तरफ कि हम पॉवर्टी को कैसे रोक सकते हैं, उसके रेमेडीज़ की तरफ। तो उसमें सबसे पहला जो रोल आता है वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट्स रोल टू काउंटर पॉवर्टी में आता है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी ऐसे स्कीम्स निकाली है जिससे कि पुअर पीपल को काफ़ी हेल्प मिल सके। उसमें है कि अगर एक कार्ड आता है जिससे कि पुअर पीपल को होम मिल सकता है, हाउस मिल सकता है। फिर हर महीने 1 to 2,000 फ्री पैसे मिलते हैं। फिर उसके सिवाय APL BPL कार्ड बनाया जिससे उन्हें राशन मिल सकेगा लो प्राइसेस में। तो ऐसे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स निकाली जिससे कि पुअर पीपल की हेल्प हो सके एंड पॉवर्टी को हम काफ़ी हद तक कम कर सकें। सेकेंड रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपांड होगा इंडिया में तो इस जाहिर सी बात है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कि एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स ये वगैरह भी बढ़ेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली जो है कि पॉवर्टी में रिडक्शन होगा, लोगों को जॉब मिलने लगेगी। तो फिर पॉवर्टी की प्रॉब्लम ही क्या है? अगर पैसे आ रहे घर में, अच्छे से घर चल रहा है, तो फिर पॉवर्टी की प्रॉब्लम ही क्यों रहेगी? तो ये थे कुछ रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी काफ़ी सारी रेमेडीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सोशल इंक्लूजन ऑफ सेग्रीगेटेड क्लास, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, क्रिएट जॉब्स एंड मैनी मोर, बहुत सारे। तो आप समझ रहे हैं कि एक एपिडेमिक को ख़त्म करने के लिए कितने सारे मेथड्स हैं, यानी पॉवर्टी को हम हरा सकते हैं अगर आप और हम मिल जाएं। समझ रहे हैं ना आप? गरीबी एक जटिल समस्या है, लेकिन हमें इसे दूर करने के लिए काम करना पड़ेगा। अपने आसपास के लोगों की मदद करनी पड़ेगी और गरीबी के खिलाफ़ लड़ना पड़ेगा। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।